अमौर, जहां पर लहरें सिर्फ राजनीति की नहीं, नदियों की भी उठती हैं। टूटते घर, कटती जमीन और वादों में बहता विकास। बाढ़ से जूझता इलाका, जहां पर सियासत की नाव चलती है मुस्लिम वोटों की लहर पर। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम इलेक्शन वाला माहौल में आज बारी सीमांचल की विधानसभा सीट अमौर की। जिस पुल पर हम इस समय खड़े हैं, ये परवान नदी के ऊपर है और ये परवान नदी जब उफान खाती है तो कई इलाके डूब जाते हैं। जिस जगह पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, पुल के ऊपर बहुत सारे लोग यहां से गुजर रहे थे, उनको मैंने रोक लिया और उनसे अब बातचीत कर रहा हूं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद शाहजहां अंसारी। ये बताइए कि इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि खास करके अमौर विधानसभा में ये बाढ़ का इलाका है। यहाँ पे जो भी फसल हम लोग लगाते हैं वो काफी क्षति होते हैं। फसल हम लोग खाता है, अभी इस बार धान का फसल हुआ, अभी ये अब देख सकते हैं उधर अभी भी वहाँ बाढ़ का पानी पहुंचा हुआ है, धान पूरा मतलब बेकार हो गया है। जो लोग भी धान काटे हैं, जो फसल होनी चाहिए वो नहीं हो पाया। आप क्या मानते हैं, कुछ काम हुआ है पिछले कुछ साल में? जितना भी काम हुआ है ना सर, वो तो है जो हमारे पूर्व विधायक थे उन्हीं के दौर में हुआ, जो उससे पहले तो उन्हीं के दौर में हुआ है। कौन थे पूर्व विधायक? पूर्व विधायक जलील मस्तान साहब थे, उससे पहले सबा जफर साहब थे, उन्हीं के दौर में। अभी ये हुआ है कि अभी आप ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, हर जगह कोई काम करना है, बस उसको दीजिए, घूस दीजिए, तब होगा काम। ऐसे काम नहीं होने वाला है जो बना हुआ था। मतलब पूरे के पूरे बिहार में इकलौते विधायक हैं अभी यहाँ पे आपके, यानी कि AIMIM के, और उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। नहीं सर, आप कहीं भी जाइए, जो जितना भी जो रोड बना हुआ सब पुराना विधायक का बना हुआ, नया विधायक का कुछ भी नहीं है। पार्टी के पक्ष में ज्यादा लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर अभी अमेशी आया है तो अमेशी का पार्टी में ज्यादा जान। वैसी? हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के विधायक काम ही नहीं किए। नहीं, काम करा है, वो बहुत काम करा। उसके हाथ में कुछ है कि काम करेगा? अभी अपना कार्यकर्ता का पेट भरा है सर, और कुछ नहीं किया। ये देखिए आपके सामने नौजवान। नहीं 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 सर, ये जो है अमेशी को तो काम करने का टाइम ही नहीं मिला, आना का काम है। 5 साल तक विधायक थे। कितना टाइम देंगे? खाली अपना पेट भरने में रह गया, मतलब टाइम नहीं मिला है। 5 साल मिला, 5 साल कम रह गया टाइम मिलने के लिए। गुड्डू भाई बताइए कि क्या स्थिति है? बहुत सारे लोग बोले हैं कि 5 साल में काम नहीं है और बहुत सारे बोले हैं कि काम ही नहीं हुआ। नहीं, काम तो नहीं हुआ है इधर। अच्छा, आप बाकी देखिए, वो एसी का चर्चा ज्यादा है। तो लोग कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि अभी कुछ काम हुआ है, पहले कुछ काम हुआ है, तो सबकी अपनी अपनी राय है। तो चलते हैं अमौर विधानसभा की कुछ और इलाके में। जनसुराज किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ रही है और खास करके सीमांचल को लेकर क्या फोकस है आपका? सीमांचल को लेकर विजन प्रशांत जी का, जनसुराज का विजन क्लियर है। जो वो 5 मुद्दे जो पूरे बिहार में लेके चल रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका पलायन का हो, चाहे महिलाओं का ऋण का मामला हो, या आपका 2000 पेंशन का मामला हो, वो मामला पूरे जैसे 243-42 सीटों पे जो मामला चल रहा है, वही चीज़ जो है हमारे अमौर में भी है। और पलायन का सबसे बड़ा मामला इस सीमांचल में है। जनसुराज अपने आप को इस विधानसभा में कहां पर पाती है? बिल्कुल मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। पूरे बिहार में भी एक तीसरा विकल्प में है और इस बेटे को बहुत अपार प्यार सम्मान मिल रहा है। लोग बदलाव चाह रहा है। AIMIM का खास जोर सीमांचल के इलाके में, और हमारे साथ में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब हैं, जो मौजूदा विधायक भी यहाँ से और उम्मीदवार भी हैं। इमान साहब, ये बताइए कि इस बार क्या स्थिति आपको दिख रही है पूरे सीमांचल में? पहले से बेहतर करेंगे। हाँ, पहले से बेहतर करेंगे। हमारी लड़ाई मजबूत चल रही है। हमारे लोग भले ही छोड़कर भाग गए थे, लेकिन जनता नहीं भागी। और इस बात से काफी लोगों को वो है कि साहब 2%, 3% को आप 18-20 सीट दे रहे हैं और हम 18% हैं, हमको 6 सीट भी नहीं। उसकी वजह से भी रिएक्शन है। क्योंकि ओवैसी साहब ने कई बार बयान भी दिया है और मैंने भी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब्दुल्ला का बेटा क्यों नहीं सीएम बन सकता है और सीमांचल का एक कोई बेटा होना चाहिए सीएम। क्या ओवैसी साहब खुद को सीएम के तौर पर देख रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि चुनाव के रिजल्ट जब आएंगे
तो किस तरफ आप देख रहे हैं? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी पार्टियां डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए भी 5%, 3% दूं का ऐलान करती हैं और मुसलमानों का कहीं नाम नहीं है। तो जाहिर है कि हम भी तो कुछ उम्मीद रखते हैं, और मामला ये है, इस देश में जाति के आधार पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का मामला नहीं होता है, मामला है पार्टी का, और फिर नंबर क्राइसिस का ही मामला होता है। आपने देखा होगा, एक आदमी जीते थे मधु कोड़ा और बन गए थे चीफ मिनिस्टर। भाई, ख्वाब भी नहीं देखने दीजिएगा। अरे मुसलमानों पर ख्वाब पर भी पढ़े हैं। अरे मैं समझता हूँ उनका ख्वाब हो सकता है, उनका ख्वाहिश हो सकती है, तमन्ना हो सकती है। अरे भूखे को अगर पराठा न खाए तो पराठा का नाम भी नहीं लेने दीजिएगा। जनता ने ठाना है, आपका विधायक कैसा हो, जो परे हो टक्कर में। अमौर से सबा जफर साहब ताल ठोक रहे हैं, और खास बात यह है कि एनडीए के जेडीयू से उम्मीदवार हैं यहाँ पर। इससे पहले भी आप इस इलाके में विधायक रहे हैं, और क्या स्थिति इस बार देख रहे हैं? बेहतर है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और पिछले बार कोई हवा चली थी, उस हवा के खिलाफ में जिसको बनाने का काम किया था, उन्होंने विधानसभा को लूटने का काम किया। किसकी बात कर रहे हैं आप? जो अभी निवर्तमान विधायक हैं, 5 साल लोगों ने देखा उनको, लेकिन ब्लॉक ये सबको कभी कंट्रोल नहीं कर सके। लोग त्राहिमाम में है, इतना भ्रष्टाचारी बढ़ा दिया है। अब भ्रष्टाचारी का सीमा खत्म हो गया उनका। मामला ये है कि वोट जब नहीं बन रहा है, मजहब के नाम के आड़ में वो वोट मांग रहे हैं लोगों से, और कह रहे हैं कि तुम्हारा कब्रिस्तान, तुम्हारा मस्जिद सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ 11 तारीख तक के ही लिए खत्म होगा। उसके बाद हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमानों के साथ में कोई बाल बाका नहीं होगा। ओवैसी साहब को किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में? वो तो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री हो, यानी कि अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। 1 सीट से मुख्यमंत्री बन गया था। आप मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव को अपना दूसरा चीज को ले रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जो है वो अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बड़ा एजेंडा लेकर के चल रहे हैं कि हम एजेंडा लेकर चल रहे हैं, लेकिन एजेंडा उसका काम नहीं कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं? कोई ठीक काम नहीं कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री के सामने में कोई नहीं है, सब फीके, बिल्कुल सब फीके हुए। अच्छा, तो सीमांचल में लगता है, सीमांचल में एनडीए गठबंधन की कंप्लीट सीट आ रही है, एक भी सीट आपका लूज नहीं होने वाला है। विधानसभा चुनावी कवरेज के दौरान अमौर विधानसभा के एक चौराहे पर हम मौजूद हैं, और इस चौराहे पर कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। चुनावी चर्चा भी बीच बीच में होती रहती है। इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जमेली विश्वास। क्या स्थिति इस विधानसभा में? इस विधानसभा का स्थिति रहेगा तीर छाप का। तीर छाप? जेडीयू? हाँ, जेडीयू का। अच्छा, काफी तो वोट है। उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं या पार्टी को? हम तो पार्टी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, पार्टी के नाम पर? पार्टी के नाम पर। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद दानिश। हाँ। वो जो 5 साल जो था अभी फिलहाल, वो काम कुछ भी नहीं किया है। हाँ। जो भी किया है सबा जफर साहब पहले किया है। अच्छा। और उसी का किया हुआ है। अच्छा। और जो बोल रहा 800 करोड़ रुपए जो हम लगाए हैं, वो लगाया नहीं, वो लूट के ले गया है। आप बताएं कि क्या चल रहा है इस विधानसभा में? इस विधानसभा में ओनली सबा जफर चल रहा है। जो जेडीयू कैंडिडेट हैं, हम लोग उसी को वोट देंगे और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। अच्छा, क्या वजह है कि 5 साल पहले एक उम्मीदवार को आप लोग चुनते हैं AIMIM के, और उसके बाद 5 साल में बहुत कुछ बदल जा रहा है? 5 साल में जो हम लोग बहकावे में आके उसको चुने थे, तो वो कुछ भी नहीं बदला है। हम लोगों का जो प्रखंड है वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कोई भी ऐसा एक विकास नहीं है जो कि दिखा दे हमको कि 5 साल के अंदर में ये विकास किया है। एक ही बाइक पर आप लोग सवार हैं। ये देखिए तस्वीर, ये देखिए कि दोनों लोग एक बाइक पर सवार हैं। ये बाइक चला रहे हैं, ये पीछे बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं ओवैसी साहब की पार्टी को सपोर्ट करता हूं, और ये कह रहे हैं कि जेडीयू को, जेडीयू तीर छाप को। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि इससे पहले वाले जो विधायक रहे हैं जेडीयू के, क्योंकि वो भी विधायक इस इलाके से रहे हैं, उन्होंने अपने समय में काम काज किया है। मौजूदा विधायक
के काम काज से ज्यादातर लोग इस जगह पर नाराजगी जता रहे हैं।